एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डे 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है और भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस को कैसे किया जाता है। अलग अलग टाइप के नंबर्स हमारे मिल जाते हैं करने के लिए, तो उनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टॉपिक हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 11, 22, 33। कहने का मतलब ये है कि 11 के मल्टीपल जितने भी नंबर आ जाते हैं उनको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए 11 के मल्टीपल, जैसे कुछ एग्जांपल्स यानी तुमको सिखा दे कैसे। जैसे मान ली कि हमारा जो है कोई नंबर है 23 और मल्टीप्लाई कराना है 11 से। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो इसको कैसे कर सकते हैं। इसका करने का सिंपल एक तरीका है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक जीरो लगा लो, सॉरी यहाँ एक जीरो लगा लो और एक यहाँ जीरो लगा लो। कहने का मतलब इस 3 को जीरो में ऐड करो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 2 को 3 में ऐड करो कितना हो जाएगा, 5। और इस 0 को 2 में ऐड करो कितना हो जाएगा, 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी नीचे हम दे रखे हैं, इनको भी करना है। जैसे यहाँ पर हमने तुमको यहाँ 2 डिजिट लेकर दिखाया है। ठीक, 3 डिजिट 4 डिजिट लेकर भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया 11 मल्टीप्लाई 43। तो इसको कैसे किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर 11 के मल्टीपल के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे, एक यहाँ जीरो लगा लेंगे। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, इसके तो यहाँ पर इस 3 को जीरो में ऐड करो कितना हो जाएगा, 3। और ये 4 को 3 में ऐड करो 7। और इस 0 को 4 में ऐड करो 4, यानी आंसर हमारा कितना 473 हो जाएगा। अगर देखा जाए 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 डिजिट हम लेकर कर रहे थे, अभी हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, जैसे मान ली कि 3 4 9 इसको करना है। तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ एक जीरो चिपका लो, यहाँ एक जीरो लगा लो। अब यहाँ पर क्या करना, 9 को जीरो में ऐड करो कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद में 4 और 9 को 13 13 यानी हो जाएगा, एक बचेगा। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। और 0 को 3 में ऐड करो यानी कि 3, यानी 3839। इसी तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं बहुत सारे, तो इसको हम करके देखेंगे। तो जैसे हमको दिया गया है 11 मल्टीप्लाई 24, ये 2 डिजिट का करने के लिए दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पर हम ऐसे ही कर सकते हैं, 4 का 4 ही लिखेंगे और इस 2 को 4 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का 2 ही लिख देंगे, यानी कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 264 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस नंबर को देखो कैसे किया जाएगा, इस 7 को 7 ही लिखेंगे और इस 7 को 3 और 7 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 10। हालांकि एक कैरी आ जाएगा यहाँ से, और 3 को हम 3 लिखेंगे लेकिन वहाँ से एक कैरी मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 407 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला कैसे किया जाएगा, यहाँ 2 का 2 ही लिखेंगे और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 को 4 ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखें, यहाँ पर 3 डिजिट से ले रखे हैं, 3 डिजिट और मल्टीप्लाई 11 का, इनको कैसे किया जाएगा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 5 ही लिख लेंगे और इस 3 को 5 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। और 4 को 3 में ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। और 4 का 4 ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखा जाए कैसे किया जाएगा, यहाँ 9 का 9 ही लिखा जाएगा। ठीक, और ये 3 को 9 में ऐड करो कितना 12 हो जाएगा। और कैरी यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक, और इन दोनों को ऐड करो, 2 और 3 को 5 और 1 एक और ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 का 2 ही लिख देंगे। ये कुछ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ 6 का 6 ही लिख देंगे, 5 को 6 में ऐड करो कितना 11 हो जाएगा। 1 कैरी हमारा आ जाएगा, 4 को 5 में ऐड करो कितना 9, और 9 और एक 10, और यहाँ पर 1 कैरी आ गया 4 और एंड कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। कब, लेकिन जब 11 का मल्टीप्लाई करना हो तब। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम 4 डिजिट के ले रखे हैं। ठीक, तो 4 डिजिट वाले कैसे करेंगे, 4 का 4 ही लिख लेंगे और ये कितना 7 को 4 में ऐड करो कितना हो जाएगा 11। ठीक, यहाँ पर 1 कैरी आएगा, 7 6 13, यानी कि 16 और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। 13 वहाँ से 1 कैरी बचा था यानी कि 14, 1 कैरी आया। ठीक है, और 5 को 6 में ऐड करो 11 11 एंड 12। ठीक, 1 यहाँ से फिर से कैरी आ गया,
और 5 एंड कितना हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला किया जाए तो कितना 8 का 8 ही लिख लेंगे हम, और ये 3 को 8 में ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा यहाँ से, और 7 को 3 में ऐड करो यानी 10, और वहाँ से एक कैरी आएगा 11। उसके बाद में 6 को 7 में ऐड करो कितना हो जाएगा 13, 13, और कितना हो जाएगा एक कैरी यहाँ पर ऐड करेंगे 14, 1 कैरी आएगा 6, और 1 कितना हो जाएगा 7। अगला करना है, जैसे ये दे रखा है तो 6 का 6 लिखेंगे, और ये 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद में कितना 1 कैरी आएगा, 8 और 5 13 एंड 14 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ से हो जाएगा। ठीक ठीक है, और उसके बाद में 3 और 8 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 और 12 हो जाएगा, ये कैरी बचा था ना, फिर से यहाँ से एक कैरी आएगा 3 एंड कितना हो जाएगा 4 कैरी यहाँ पर ऐड किए हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स ऐसे तुमको दे रखे हैं, जैसे स्टेज 2 में यहाँ पर जैसे मान 11 के मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको कैसे किया, सेम जैसे अभी 11 का रूल हमने लगा के किया था, उसी तरीके से यहाँ भी हम कुछ 11 का रूल लगा के इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा समय, अभी सीख रहे हो, ठीक है, तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा। जब धीरे धीरे करने लगोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी, और बहुत स्पीडली करोगे, बहुत फास्ट करोगे। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है हमारा, यहाँ पर 11 का मल्टीपल 22 दे रखा है, और मल्टीप्लाई 45 दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए 11 का मल्टीपल दे रखा है, तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना 11 मल्टीप्लाई 2 लिखा है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है, 11 और मल्टीप्लाई 45 कर लेना है। हमने सीखा था ना 11 और मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 5 का 5 हम लिख लेंगे। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 का 5 लिख लेंगे। 4 और 5 दोनों को सम करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का 4 ही लिख देंगे। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, हालांकि डबल करना है इसका, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और एक 19, और कितना बचेगा यहाँ से 4 दूनी 8, एक 9, यानी कि कितना आ जाएगा 990, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अभी हम स्लो यानी कि सिखा रहे हैं तो समय लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए ये कितना नंबर लिखा 44 लिखा है, यानी 11 मल्टीप्लाई कितना 4 लिखा है। अभी 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे 37 को, तो 37 से मल्टीप्लाई 11 का कराएंगे कितना हो जाएगा 7 का 7 लिख देंगे, और ये कितना 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना 4 से मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ से डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 4 0 0 यानी 2 फिर से यहाँ उतार लेंगे, 4 चौक 16 यानी कि 16 28 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 77 हमारा दे रखा है, तो ये इतना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7, तो 11 को मल्टीप्लाई कराना 56 से यानी कि 6 हो जाएगा, और ये 6 5 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 616। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कराना इन नंबरों में, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 का 2 हासिल हमारा कितना आएगा 4, 7 एक कम 7 4 11 हो जाएगा, एक कैरी हमारा बचेगा, 7 छंग 42 एक 43 यानी कि कितना आ जाएगा 4312 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम करेंगे, दे रखा हमारा 88 मल्टीप्लाई 456, यहाँ पर देखो 2 डिजिट के थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 11 के मल्टीपल हैं, और जो है किससे 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 8। ठीक, अब यहाँ 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे इस नंबर से, तो कितना हो जाएगा 6 का 6 लिखेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 4 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, 48 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 कैरी बचेगा, और 8 एक कम 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ एक कैरी आएगा 8 0 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 8 पंच 40 यानी कितना आ जाएगा हमारा 40,128 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे हमारा दे रखा है 66 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 347, इसको भी सेम उसी टाइप से करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई करेंगे 3,400 3 3 347,
इसको करेंगे तो कितना 7 का 7 ही लिख देंगे और ये 4 को साथ में ऐड करेंगे 11 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी बचा था ना हमारा, ठीक है। और ये कितना 3 का 3 ही लिख देंगे। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 सत्ते 42, ठीक। यानी कि कितना 42 यानी 4 कैरी आ जाएगा। 6 कम 6 4 10 हो जाएगा। उसके बाद 6 अठे 48 1 49 हो जाएगा। 4 हमारा कैरी बचेगा फिर से। 6 तिरिक 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे जो हमने दो ये छोड़ रहे हैं, आप लोग इनको करने का प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है 25। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। बाकी का नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।